अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 4 चैप्टर नंबर 7 हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म। तो हमने कल स्टार्ट किया था ये चैप्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, मैम अपने स्टूडेंट्स को बोलती हैं कि टेबल पे वो रखती हैं एक बॉल और फिर रखती हैं टॉर्च। ओके, तो वो टॉर्च की लाइट डालती हैं बॉल पे और स्टूडेंट्स को पूछती हैं। तो अब वो क्या करती है, नाउ आई शैल मूव द बॉल स्लोली। तो टीचर बोलती हैं कि अब मैं बॉल को धीरे धीरे मूव करूँगी। इज़ द लाइट स्टिल फॉलिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉल? द चिल्ड्रन सेड नो। तो टीचर बोलती हैं कि जब मैं बॉल को घुमाऊंगी तो क्या लाइट फिर से उसी जगह पे पड़ रही है जहाँ पे पहले पड़ रही थी? तो स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं मैम, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉल द साइड फेसिंग द टॉर्च इज मूविंग टूवर्ड्स द बैक। तो जब हम बॉल को मूव कराते हैं तो जो जब लाइट उस पे पड़ रही थी वो वाला साइड पीछे हो जाता है और पीछे वाला साइड आगे हो जाता है। नाउ लेट अस रिप्लेस द बॉल विद अ ग्लोब एंड लेट द टॉर्च लाइट फॉल ऑन इट। अब वो क्या करते हैं कि मैम बोलते हैं अब हम बॉल की जगह पे ग्लोब रखेंगे, ये रहा ग्लोब। तो और उसके ऊपर क्या डालेंगे, लाइट डालेंगे। विच पार्ट ऑफ द ग्लोब इज़ गेटिंग लाइट? द चिल्ड्रन सेट दैट साइड फेसिंग द टॉर्च। तो मैम बोलती हैं कि कौन सा साइड जो है ग्लोब का लाइट उस पर पड़ रही है। तो वो बोलते हैं जो साइड टॉर्च को फेस कर रहा है। द टीचर आस्क अगेन व्हाई इज़ द डार्कनेस एट द बैक ऑफ द ग्लोब? जो इसका पीछे वाला साइड है यहाँ पे क्यों नहीं पड़ रही है लाइट? तो वो बोलती है कि तो स्टूडेंट्स बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है। नाउ आई शैल मूव द ग्लोब स्लोली, व्हाट डू यू सी? आस्क द टीचर। और वो अब बोलती हैं कि अब मैं क्या करूँगी, मैं ग्लोब को भी स्लोली मूव कराऊँगी। तो अब आप बताएंगे मुझे, द साइड ऑफ द ग्लोब फेसिंग द टॉर्च गेट्स लाइट एंड देयर इज डार्कनेस ऑन द अदर साइड। तो जो साइड टॉर्च को फेस कर रहा होता है उस पर लाइट पड़ती है और जो पीछे वाला साइड है उस पर लाइट नहीं पड़ती है। डू यू नो द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? तो यहाँ पे हमें बोला जाता है कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है मतलब घूमती है अपने एक्सिस पे, अपने पाथ पे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो मूवमेंट होती है अर्थ की, अर्थ का घूमना अपने एक्सिस पे, इसको बोला जाता है रोटेशन। ये जो यहाँ पे रोटेशन कर रहे हैं। एंड डे एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ। और इसी रोटेशन की वजह से दिन और रातें बनती है। The part of earth which gets sunlight has day, the part which doesn't get sunlight has night. तो जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, जो जो इसका जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये इस पे लाइट पड़ रही है, इसको हम डे बोलेंगे। और ये पीछे वाला डार्कर पार्ट जो है इसको हम नाइट बोलते हैं। द अर्थ completes one rotation on the axis in 24 hours, we call it a day। और एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है अर्थ? 24 आवर्स में, 24 घंटे में, और इसी को हम एक दिन बोलते हैं। द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है अर्थ। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। तो अर्थ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? एक ईयर, उसी को हम एक ईयर बोलते हैं, जिसमें जितने एक साल में अर्थ रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है अराउंड द सन। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।